सबसे पहली चीज तो आपको हमेशा अपना कैमरा ऑन रखना है। एक्सरसाइज वाले पार्ट में एज पर द कैपेसिटी, यानी आपकी क्षमता अनुसार ही आपको व्यायाम करना है। जब कोच आपको बोले रुक जाओ तो रुक जाना है। परफेक्ट। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है और समझानी है, वो क्या है कि आपको अपने कोच की सारी बात माननी है। जो भी फोटोग्राफ्स आप खाते पीते अपने कोच को रेगुलर बेसिस पे भेजे, ताकि आपके कोच आपको ट्रैक कर पाए और उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन में रहें। किसी भी प्रकार के भ्रम में जाने से पहले, किसी भी प्रकार के डाउट में आने से पहले अपने कोच से बातचीत कर ले, ताकि वो आपको आपका पूरा मार्गदर्शन कर सके और आपको आपके गोल तक पहुंचा सके। प्राइम टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज यही वो चीज सिखाई जाती है जहां से आप हमेशा जीवन भर फिट कैसे रह सकते हैं। इस चीज के बारे में हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उपेंद्र जी, आपने हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने का अपॉर्चुनिटी लिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सो चलिए आगे चलते हैं और सवाल से शुरुआत करते हैं आज के इस प्राइम टाइम की। और आज का प्राइम टाइम का बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कितने लोग सुबह जल्दी उठने लग गए? जल्दी से एंट्रीज कीजिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आ रहे होंगे, उनका तो 100% 100% कंफर्म हो गई होगा। वेरी गुड। अच्छा, आप सब लोग जल्दी उठने लग गए? बाप रे बाप, इतने सारे लोग लेट उठते थे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों भाई इतना लेट क्यों उठते थे? चलो हर्षिता जी आपसे बात कर लेते हैं आज। तो आप आज आज आपका पहला ही दिन है क्या हर्षिता जी? आज आप फर्स्ट डे आएंगे क्लब में? 16-17 दिन हो गए। ओहो, इतना लेट वेलकम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर तो आपसे पूछते हैं। तो हर्षिता जी बताइए कि पहले कितने बजे उठते थे और अब कितने बजे उठने लगे हो? क्या बदलाव आया है? 2-3 महीने से टाइम फिक्स नहीं है। पहले तो 6 बजे ही उठती थी, पर अभी हम्म। बेबी है मेरा 3 मंथ का अभी। तो अच्छा। उठने का सही नहीं हो पाता है, पर अब क्लब ज्वाइन किया है तो 6 बजे उठ जाती हूँ। क्या बात है। देखिए, अगर आपका इतना छोटा बेबी है तो मैं आपकी दुख पीड़ा जो है वो सुख के भाव में समझ सकता हूँ। और ना तो आपका उठने का समय सही हो सकता है, ना ही आपके सोने का समय। लेकिन फिर भी अगर आप अपने रूटीन पे बने हुए हो, सो ये बहुत मतलब आपके लिए वो कहते हैं ना, हेड्स ऑफ। आपको सर झुकाकर सम्मान है कि आप अपनी सेहत के प्रति इतनी अवेयर हो कि हर परिस्थिति में भी आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रही हो। वेरी गुड। इस चीज का इफेक्ट आपके बच्चे की हेल्थ पे जबरदस्त पड़ने वाला है। तो क्या बदलाव महसूस कर रहे हो आप इन 15-16 दिनों में अपने दिनचर्या में? वो जल्दी उठना, एक तो वेरी जल्दी गुड। उठ नहीं और पाती थी। और एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा फिट महसूस होता है, यूं के काम करता है शरीर। पहले काम नहीं कर पाता था, इतना वेट था, तो चलने फिरने में उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो थोड़ा एक्सरसाइज की वजह से उसमें भी फर्क हुआ है। पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी बिल्कुल भी। ओके, अभी इम्प्रूवमेंट है। हाँ। वेरी गुड, तो चलिए प्रोडक्ट बहुत बहुत तो अभी शुक्रिया। परसों ही रिसीव हुए हैं। ओके, वेरी गुड। सो अपने कोच से बातचीत कीजिएगा, सारी चीजें समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त होने वाला। थैंक यू। वेरी गुड, मजा आ गया। अपॉलॉजी। परफेक्टली फाइन। सो बात करते हैं आगे कुछ लोगों से। किधर गए? वेरी गुड। आभा जी आपसे बात करते हैं। अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा आभा मैम। अनम्यूट अनम्यूट माई सेल्फ कीजिए। नहीं हो पा रहा? हो गया। बताइए मैम, क्या बदलाव आया? सर, बदलाव ये आया है कि मैं उठ तो सुबह जाती थी, मगर जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो उठ के भी सर जो माइंड है ना वो सोया रहता था और बहुत अनईज़ी लगता था। अब वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये सर बहुत बड़ा रिज़ल्ट है, क्योंकि ऐसा उठने के बाद भी पूरा दिन भर हेवी फ़ील होना, ऐसा लगना कि बिल्कुल मैं सोई नहीं हूँ। ये सर ये प्रॉब्लम मैंने बहुत झेली है। और जैसे ही मेरा वेट सर कम हुआ, अभी भी मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं आई हूँ, 5 केजी बचा हुआ है। लेकिन सर अब बहुत फ्रेश लगता है, दिन भर काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। नहीं तो पहले सर ऐसा था कि मैं सो के उठती थी और मुझे फर्स्ट फर्स्ट यही लगता था कि मैं जैसे सोई नहीं हूँ। ये सर ओके। फीलिंग। और बच्चे छोटे हैं तो उनको स्कूल भेजना होता था, तो ये ऑप्शन नहीं होता था कि हम फिर से सो जाएँ। लेकिन सर अंदर से जो बुरा फील होता था, उसके लिए सर कोई वर्ड नहीं है। हम्म। वो एक गिल्ट लगता है कि थोड़ा जल्दी उठ जाते तो चीजें इतनी मैनेज हो जाती है, ये सारी चीजें।
नहीं सर, उठते तो थे, 6 बजे उठ हम्म जाते थे, 5:30 बजे उठते थे। लेकिन सर वो हम्म उठने के बाद में भी बहुत हैवीनेस रहता था सर। ऐसा लगता था जैसे हम सोए ही नहीं हैं। बहुत आँखें भारी लगती थी, शरीर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बहुत थक गया है। कितना तो टाइम हो अब गया आपको क्लब में आभा जी? सर 11 मंथ हो गए मुझे। और 11 मंथ में क्या ट्रांसफॉर्म किया आपने अपने आप को, क्या अ, बदलाव लिया? सर फर्स्ट तो ये कहूँगी कि कम्युनिटी के कारण मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई है। पूरी लाइफ़ जैसे? चेंज हो गई। मैंने अपना 12 केजी वेट रिड्यूस किया है और वाओ! सर इंचेस में बोले तो जो है वेस्ट से मैंने 10 इंच कम किया है, आर्म से 3-4 इंच कम किया है, चेस्ट से कम हुआ है 4 इंच। तो ऐसे ओवरऑल सर 10-12 इंच जो है मेरे पूरे बॉडी से गए हैं, लेकिन शेप में आ गई है बॉडी। लेकिन उससे सर अच्छी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मतलब एक हाउसवाइफ अभी मैं एज़ अ हाउसवाइफ हूँ, पहले वर्किंग वूमेन थी। तो ये होता है सर कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है मगर फिर भी आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और हमारा शरीर नहीं साथ देता था। और अब सर ऐसा हो गया कम्युनिटी में आने के बाद में कि नॉन स्टॉप मैं अगर 12 घंटे भी काम करती हूँ, रात को ट्रैवल करती हूँ, उसके बाद भी सर सुबह इतना एनर्जेटिक रहती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, मैं तो अभी और कितनी देर काम कर सकती हूँ। तो सर एक हाउसवाइफ के लिए ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, लेकिन हमारा शरीर नहीं साथ दे रहा होता। इसलिए सर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, लोगों के ऊपर गुस्सा उतरता है, खुद का मन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो सर ये बहुत बड़ी चीज़ है, भले अभी मैं बता रही हूँ तो ये शायद हर किसी को इतनी ना समझ में आए, लेकिन जिसके ऊपर गुज़रती है वो जानता है सर। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि कभी-कभी कुछ बातें बीतने के बाद ही समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती है। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। तो मैम कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह-सुबह का समय तो मैनेज करना बहुत ही असंभव है, तो उनके लिए क्या जवाब है फिर आपके पास? सर उनके लिए ये जवाब है कि जब हम बिस्तर में पड़ जाते हैं फिर हर चीज़ मैनेज होने लगता है। इसलिए अरे बिस्तर बाप में रे! पहले जो है मैनेज करना अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो उसकी बातों को सुन करके आप फ़ॉलो करने की कोशिश करिए। क्योंकि सर मेरे भी 2 बच्चे हैं और दोनों 7 बजे स्कूल जाते हैं। तो उनके लिए सर टिफ़िन बनाना, उनको तैयार करना मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी सर टिफ़िन बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत तैयार करना में लगता है। तो सर हम फिर टाइम को हम क्या करते हैं एक्सरसाइज़ का टाइम कभी आगे-पीछे कर लेते हैं। हुँ, ये है वो आधे मैनेज घंटे कर लेते हैं आप कैसे भी करके। जी सर, जी। और सर मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ फैमिली है, हम लोग टोटल 5 लोग जो हैं, वो शेक लेते हैं और सबने बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट लिए हैं। जैसे किस-किस ने जैसे क्या-क्या? मेरे हस्बैंड ने 14 केजी कम किया है किसने? और मेरे हस्बैंड ने 14 केजी वेट अपना कम किया है वॉव! और मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने 12 केजी कम किया है। मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने 14 केजी कम किया है। मेरी जेठानी उन्होंने 10 केजी कम किया है। बच्चे डायनोशिक लेते हैं और अब सर ऐसा हो गया कि फैमिली में किसी की भी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। और पहले चलती थी? जी सर, जैसे मेरे हस्बैंड को बीपी था, मुझे जो था मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा मुझे छींकें आती थी और मेरी जेठानी हैं, उनकी एड़ी में बहुत दर्द होता था। मुझे कभी घुटनों में, कभी हाथ में मतलब बोन बोन में मुझे ना कभी भी कहीं भी दर्द होने लगता था। समझ में नहीं आता था कि क्यों? जैसे मौसम चेंज होता था, तो बहुत ज़्यादा शरीर भारी लगने लगता था। तो ये सब चीज़ें सर बिल्कुल खत्म हो गई हैं। क्या बात है मैम! बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आभा मैम, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है आपका। तो आभा मैम एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे कि आपको जब इस क्लब के बारे में बताया गया था कि ऐसा कुछ कम्युनिटी है जहाँ ये सारी चीज़ें होती है और जहाँ से परिणाम आते हैं, तो क्या आपने एक बार में उस चीज़ को स्वीकार कर लिया था? सर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं इस क्लब में सेकंड टाइम में आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 2019 में जॉइन किया था, लेकिन हुँ, उस समय हुँ। सर क्या था कि मेरा बेबी उस समय 6 मंथ का था। तो मैं उस समय मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। मेरे कोच मुझसे कहते थे कि आप सुबह जो है ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, उसको आप देखिए, उसको देख के आप एक्सरसाइज़ करिए। लेकिन उस समय बेबी इतना छोटा था, तो मैं जॉइन ही नहीं कर पाती थी। तो हुँ, मैंने हुँ। सिर्फ 1 मंथ शेक लिया और उस समय जो था मेरा 1.5 केजी के करीब वज़न कम हुआ। तो मुझे उस समय लगा अरे ये इतना महँगा है और सिर्फ़ 1.5 किलो कम हुआ है, मुझे वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन उस समय भी मेरे इंच लॉस हुए थे और फिर मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने क्विट कर दिया। तो सर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरा वज़न बहुत बढ़ता गया और बढ़ते-बढ़ते 73 हो गया था। फिर अभी मैंने जब 11 मंथ पहले जॉइन किया है,
तो तो 11 मुझे मंथ पहले आपको किसी ने अप्रोच किया कि आपने अपने कोच को अप्रोच सर किया? मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए दोबारा, क्योंकि मैं तो अगेंस्ट चली गई थी। मुझे लगा था कि अरे सिर्फ़ 1.5 किलो कम होता है। क्योंकि सर पैसे भी उस समय इतने लग गए। जी, जी, उस समय सर ये नॉलेज नहीं था कि या तो वेट कम होता है या आपके इंचेस जाते हैं। तो इस बार हम लोग मतलब मैं एजुकेशन लेकर के आई थी, तो मुझे पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि मेरे अब हस्बैंड ने मुझे पूरा गाइड किया। अब मैम आपने कितने रुपए किलो के हिसाब से वेट का रेशो निकाला था? क्या भाव लगाया था आपने वेट का? कि अगर मतलब 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तो जाना ही चाहिए या 500 रुपए किलो ऐसा? एक्चुअली उस समय एजुकेशन नहीं था ना, तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि हमारा वेट किस हिसाब से जा सकता है या इंचेस जाते हैं कि वेट कम होता है। सर मेन एजुकेशन नहीं था, क्योंकि मैं प्रोग्राम बिल्कुल भी अटेंड नहीं करती थी। क्या है, कई बार हम अपने आप को खुद इतना होशियार समझने लगते हैं, हमको लगता है कि हमें सब पता है, और वहीं सर सबसे बड़ी मिस्टेक। ये बात सुन के तो मेरे को एकदम अंदर से खुशी होती है। जी सर, बढ़िया। और क्या है, किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। सबसे पहली अच्छा। गलती ये होती है कि हम ज़्यादा लोगों की बातें सुन लेते हैं ना, तो हम उनकी बातों में आके कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, ठीक है, हाँ, नहीं होता है। ये सुन के कन्विंस हो जाते हैं और अच्छी अपॉर्च्युनिटी को भी कई बार छोड़ देते हैं। तो ये सर लाइफ में वन टाइम तो मिस्टेक हुआ है मुझसे। हुआ है, यूजुअली बहुत सारे लोगों से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो कोई दिक्कत नहीं है मैम। आप भले ही 11 महीने बाद आए लेकिन आप पूरे माइंड सेट और पूरी एजुकेशन के साथ आए, और जब आए तो फैमिली में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए। सो कंग्रेचुलेशंस मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपका है। तो ये उन सभी महिलाओं के लिए था जिनको ऐसा लगता है कि चीजें शायद मैनेज नहीं हो रही है या वो कर नहीं सकती है। बट समझने वाली बात ये है कि ये मैनेज करने वाली बात है। अगर आप सोच ले कि करना है तो परिस्थितियां आपके हिसाब से मैनेज हो जाती है। वेरी गुड। देखिए मेरे पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं, उनसे बात करना, उनसे बात करना है। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, मैं सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट। आप बहुत सारी चैट करेंगे तो कोई काम की चैट स्किप हो जाएगी, राइट? सो प्लीज, है ना? मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरे को अभी एक सजेशन आया है, वो सजेशन ये है कि कल विमेंस डे था, तो सबसे पहले तो आप सभी महिलाओं को, आज जितनी भी महिलाएं हमारे क्लब में, आप सभी को दंडवत प्रणाम, छोटे बड़े सबको प्रणाम। बिकॉज फीमेल जो है, महिला शक्ति, नारी शक्ति जो है वो भैया इस धरती पे सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, राइट? तो चलो आज महिलाओं से ही थोड़ी बातचीत की जाती है। पूजा मैम आपसे बात करता हूँ, आप मुझे स्क्रीन पे एकदम दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते पूजा मैम, कैसे हैं? ठीक है। आ, बताइए, आप उठने लगे सुबह जल्दी या क्या बदलाव, जो मेरा सवाल था उस पे आइए। जी मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, कम से कम 8-9 बज जाते थे। जब बच्चों के स्कूल होते थे तभी उठती थी टाइम पे। अगर बच्चों के छुट्टी है तो समझ लीजिए कि 9 बज जाता था। हम्म। और मेरा बुटीक है तो 11 बजे 12 बजे खुलता था, अभी 8 बजे खुल जा रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। तो पूजा जी, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि बच्चों की स्कूल आपकी एक नौकरी की तरह थी। जब आपको जी नौकरी करनी थी तो आप सुबह जल्दी उठती थी, और जिस दिन जी आपकी नौकरी की छुट्टी होती थी उस दिन आप लेट उठती थी। क्या मैं सही हूँ? जी जी। बढ़िया। तो कितना समय हो गया है आपको क्लब में? मेरे को 1 महीने और 3-4 दिन ऐसे ही हो रहे हैं। क्या बात है, और इस 1 महीने और 3-4 दिन का क्या परिणाम है? इसमें परिणाम यह है कि मेरा वजन तो उतना कम नहीं हुआ है, बस बट इंचेस गए हैं और ये फैट लॉस हुआ है। अभी आभा मैम ने जो बोला था वो सुना था आपने? जी जी उन्होंने कहा जी। था। मेरा भी यही माइंड सेट हो रहा है कि मैं मतलब हाँ। मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, मेरा अब कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन अभी समझ में आ गया ना आपको आभा मैम को सुन जी के जी। कि यही पता यही सोच नहीं के होता तो अड़ी शुरू हुई में। हूँ सर। हाँ, जी शुरू शुरू में वेट कभी कभी स्लो जाता है, कभी कभी फास्ट जाता है। तो जो जी। नहीं जा रहा उसका अफसोस मत करो, जो जा रहा है उसकी खुशी मनाओ, राइट? मेरे को जब खुशी जाना होगा इस वो अपने आप बात की चला है कि जाएगा। मैं सुबह उठ के मतलब एनर्जी फील करती हूँ। वैसे लगता था सुबह इस ये सोच के उठती थी कि मैं दोपहर में सो लूंगी। ये अच्छा। सोच के उठती थी कि मैं दोपहर में सो लूंगी या फिर बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब थोड़ा 1 घंटा सो लूंगी फिर जाऊंगी, ये सोचती थी। क्या बात है, और अभी एकदम परफेक्ट है सारी चीजें। अब अभी अभी एक बार उठ जाती हूँ तो फिर नहीं सोती हूँ, सीधे 10 बजे शाम को सोती हूँ। क्या बात है, बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। जी। और एनर्जी कैसी रहती है दिन भर?
एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। दिन भर मतलब 8 बजे से समझ लीजिए 9 साढ़े 9 तक मेरा बुटीक खुला रहता है और पूरा काम करती हूँ। अच्छा, आप वर्किंग वुमन भी है, क्या बात है जी, मैम। जी। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस मैम, कांग्रेचुलेशंस। बहुत थैंक यू सर। पर्सनली मैंने कहा ना, महिला जो होती है ना वो भगवान के मंदिर में वो जो तस्वीर लगी होती है ना माताओं की, जिसमें ऐसे एक सामने शरीर एक होता है और मल्टीपल हैंड्स होते हैं, किसी हाथ में जी। क्या, किसी हाथ में क्या, किसी हाथ में क्या। तो महिलाएं तो वो शक्ति है। क्या बात है मैम, बहुत अमेजिंग मैम, जबरदस्त, मतलब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। और मैं तहे दिल थैंक यू से सर। हर महिला के लिए सम्मान सर झुकाने की पूरी पूरी आस्था रखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि फीमेल जितना मल्टीपल काम कर सकती है ना, हो सकता है पुरुष भी कर पाए, पर इतने मल्टीपल काम 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी से बिना रिवॉर्ड के असंभव है। कुछ महिलाओं के ऐसे ऐसे गर्दन, सर झूठ मत बोलो, नहीं कर सकते हैं सर। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज मैं देखता हूँ कि हमारी घर की महिलाएं कभी थकती ही नहीं है, पता नहीं वो कौन सी जड़ी बूटी खाती है। सो खतरनाक। अपर्णा मैम, आपसे बात करते हैं। नमस्ते, अनम्यूट कीजिए। Unmute myself, ma'am. It's taking too much time. Time is very short. नहीं हो रहा है अनम्यूट। ओके, चलिए कोई बात नहीं। नमस्ते। हाँ, नेक्स्ट टाइम विल टॉक। हाँ, अब चेक कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। और कोई ऐसी महिला की सर मुझसे पूछो आप, बुरा हाल, मैं सर सुबह छोड़ो, आप मुझे कोई दिन में उठा दे तो लगता था कि पता नहीं क्या कर दूं। हाँ, है कोई ऐसा? कुसुम मैम